नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौरभ टेकी में। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसे सेबी नहीं चाहता कि आप इग्नोर करें। क्या आप जानते हैं कि सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बदलाव प्रस्तावित किए हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली बदल कर रख देंगे। और इन्हीं चेंजेस के अंदर छुपा है एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके बारे में शायद आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। 18 जुलाई 2025 को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स के कैटेगराइजेशन में बदलाव का प्रपोजल दिया गया है। इन चेंजेस का मेन मोटिव है क्लैरिटी इम्प्रूव करना और पोर्टफोलियो ओवरलैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या आप जानते हैं कि आज कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियोज में इतना ओवरलैप कर रही हैं कि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चल पाता कि वो असलियत में किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेबी ने नोटिस किया है कि कुछ स्कीम्स में सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अब वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स दोनों ऑफर कर सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि किसी भी पॉइंट पर इन दोनों स्कीम्स के पोर्टफोलियोज में 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इस रूल को मॉनिटर किया जाएगा एनएफओ डिप्लॉयमेंट के टाइम पर और सब्सिक्वेंटली हर सेमी एनुअल बेसिस पर मंथ एंड पोर्टफोलियोज का इस्तेमाल करके। अगर परमिटेड ओवरलैप से ज़्यादा होता है तो एएमसी को 30 बिजनेस डेज के अंदर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना होगा। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये डेविएशन इस पीरियड के बाद भी कंटिन्यू करती है तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट विदाउट एनी एग्जिट लोड का ऑप्शन दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मेजर है इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये चेंजेस आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अफेक्ट करेंगे। सेबी के इन नए रूल्स को समझने से पहले हमें टेक्निकली समझना होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। वैल्यू फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज जो टेम्परेरीली डाउन हैं लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इन स्टॉक्स का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और डिविडेंड यील्ड अक्सर इंडस्ट्री एवरेज से कम होता है। कॉन्ट्रा फंड्स स्लाइटली अलग होते हैं। ये उन सेक्टर्स या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो करंटली आउट ऑफ फेवर हैं या मार्केट में जिन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है। कॉन्ट्रा फंड्स बेसिकली गो अगेंस्ट द ट्रेंड की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। सेबी का नया प्रपोजल कहता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अब इन दोनों तरह की फंड्स ऑफर कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इंश्योर करना होगा कि इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियोज में 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो। ये रूल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले कुछ फंड्स वैल्यू का नाम लेकर भी प्रैक्टिकली कॉन्ट्रा जैसा ही पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे, जिससे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते थे। टेक्निकल एनालिसिस की टर्म्स में कहें तो वैल्यू फंड्स अक्सर फंडामेंटल एनालिसिस पर रिलाई करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री पोजीशन आदि को एनालाइज करके, जबकि कॉन्ट्रा फंड्स कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस के एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस मूवमेंट्स और वॉल्यूम डेटा को स्टडी करके। इन डिफरेंसेस से अब और क्लियर हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि वो एग्जैक्टली किस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेबी ने कुछ चेंजेस डेट फंड्स में भी किए हैं, उन पर बात होगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं उस नंबर 1 म्यूचुअल फंड की जिसे सेबी नहीं चाहता कि आप इग्नोर करें। सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग एक फंड हाउस दूसरी स्कीम लॉन्च कर सकता है अगर उस फंड हाउस की एग्जिस्टिंग स्कीम 5 साल से पुरानी हो और उसका AUM 50,000 करोड़ से अधिक हो। इन क्राइटेरिया को पूरा करने वाली लिमिटेड फंड्स में से एक है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। सेबी चाहती है कि ऐसे फंड्स के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ऑफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये फंड 1 लाख करोड़ के AUM को भी पार कर चुका है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड भारत के सबसे सक्सेसफुल फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक है। सेबी के नए रूल्स अलाउ करते हैं कि इस जैसी लार्ज फंड्स के लिए
AMC एक एडिशनल स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, यानी वो एक और फ्लेक्सी कैप फंड ला सकते हैं। आप जानते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड ने लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है, यानी ये फंड इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। इस फंड की वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच होती है, यानी ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट है, यानी इसकी फंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अगर सेबी के नए रूल्स के अंडर अगर पराग पारेख एक नई स्कीम लॉन्च करता है तो पुराने फंड में न्यू लंप सम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद करना होगा। एग्जिस्टिंग SIP जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। एक नया स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID इशू किया जाएगा। नए फंड की स्ट्रेटजी और एसेट मिक्स सिमिलर होगी। इसका नाम अलग होगा, जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सीरीज 2। नए फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो ओरिजिनल स्कीम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात आती है क्यों सेबी इस तरह के फंड्स को इग्नोर नहीं करना चाहता? क्योंकि ओवरसाइज फंड्स का परफॉर्मेंस मैनेज करना मुश्किल होता है। 50,000 करोड़ रुपए से बड़े फंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जब एक स्मॉल कैप फंड मैसिव इनफ्लोज रिसीव करता है तो फंड मैनेजर को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो सकता है। इसलिए सेबी चाहता है कि इन्वेस्टर्स को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलें, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर सेफगार्ड्स भी हों। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सीरीज 2 जब भी आएगा, इनकी फंड मैनेजमेंट टीम को देखते हुए मुझे लगता है बहुत लोग इसमें भी SIP स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोग तो दोनों में ही SIP जारी रखेंगे। अभी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत दिक्कत होती है छोटी कंपनीज में पैसा लगाने में, क्योंकि इनका AUM ही इतना बड़ा हो चुका है कि वो छोटी प्रॉफिटेबल कंपनीज में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इससे इनके रिटर्न्स भी इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए हैं। इसीलिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सीरीज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करने में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। क्यों? कि यह फंड ईजिली छोटी सक्सेसफुल कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएगा। यह फंड पुराने फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पुराने फंड से पैसा निकाल के नए फंड में लगाना शुरू कर दें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें इस बारे में। अब सवाल ये है कि एज एन इन्वेस्टर्स हमको इन चेंजेस के साथ क्या एक्शन लेना चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिव्यू योर पोर्टफोलियो, यानी अपने करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रिव्यू करें। कहीं ऐसा तो नहीं जहां आपके मल्टीपल फंड्स सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हों। उसके लिए पोर्टफोलियो ओवरलैप एनालिसिस करें। उसके बाद अंडरस्टैंड योर फंड स्ट्रेटजी, यानी अगर आपके पास वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स हैं तो अंडरस्टैंड करें कि वो एक्चुअली किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियोज में भी ओवरलैपिंग तो नहीं है। फिर मॉनिटर फंड चेंजेस, यानी अपने फंड्स के बारे में अपडेट रहें। अगर आपका करंट फंड 5 साल से पुराना है और 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो नई इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दें, खासकर लमसम इन्वेस्टमेंट। जब भी ऐसे फंड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाए या जब नई सीरीज़ लॉन्च हों तो उन्हें इवैल्यूएट करें। उनकी स्ट्रेटजी, ट्रैक रिकॉर्ड अगर अवेलेबल हो और पोटेंशियल रिस्क्स को अच्छे से समझें और इंश्योर करें कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और स्ट्रेटजीज़। टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में आप म्यूचुअल फंड एनालाइज़र टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फिनरा फंड एनालाइज़र या पोर्टफोलियो विजुलाइज़र। ये टूल्स आपको फंड्स के परफॉर्मेंस, फीस और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करने में हेल्प कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नए रूल्स के अंडर स्कीम्स के नाम में फ़ंड की जगह स्कीम शब्द का यूज़ किया जाएगा। उदाहरण के लिए लार्ज कैप फंड की जगह लार्ज कैप स्कीम। इससे इन्वेस्टर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। सेबी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ साइकिल फंड ऑफ फंड्स ऑफर कर सकते हैं विद अ टारगेट डेट। इनमें स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स जैसे हाउसिंग, मैरिज आदि के लिए लॉक इन फीचर्स होंगे। सेबी के ये प्रपोजल्स ओवरऑल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है। ये इंश्योर करेंगे कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम
अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करे, जिससे इन्वेस्टर्स को बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि वो एग्जैक्टली किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन चेंजेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स नई स्कीम में स्विच करते हैं तो ओरिजिनल फंड रिडेम्पशंस फेस कर सकता है, जिससे उसके परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एज एन इन्वेस्टर एक एजुकेटेड डिसीजन लें और ब्लाइंडली नई स्कीम्स में स्विच न करें। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैप एनालिसिस किया है? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड सीरीज 2 जैसी फंड्स के बारे में आपकी क्या राय है? सेबी के इन प्रपोज चेंजेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। सेबी ने पब्लिक कमेंट्स अगस्त 8 तक मांगे हैं। फाइनल रूल्स में चेंजेस उसके बाद ही हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। याद रखिए, सही फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये पर्सनल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।